हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज का जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है यानी 23 जनवरी को, इसमें किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सारे टॉपिकों से रिलेटेड हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि इससे पहले भी मैंने जो वीडियो आप लोग को दिया है, क्योंकि मैं बहुत पूरा जो बोलते हैं कि पाँचों सब्जेक्ट को मैं पूरा इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ उसमें नया नहीं है ईवीएस को लेकर के, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि 2 से 4 क्वेश्चन अब आप लोग मान लीजिए, क्योंकि इस बार का जो आपका पेपर हो रहा है उसमें 2 से 4 नंबर कंफर्म है कि आपको इधर उधर से पूछे जा रहे हैं। यानी पहले जो आपके 15 नंबर जो कॉन्सेप्ट यानी फैक्ट वाले क्वेश्चन आते थे, वो अब 2 से 4 क्वेश्चन आपको इधर उधर से पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ आप लोगों से। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर के परेशान हैं कि मैम क्या होगा, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, आप लोग को नहीं परेशान होना है, क्योंकि अब आप लोग मान लीजिए कि सीटेट आपका 2 से 4 नंबर लेगा, कन्फर्म है। क्योंकि हर शिफ्टों में वो क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, यानी ईवीएस में बस कर रहा है। बाकी आपके जो चारों सब्जेक्ट हैं कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जिस तरह के आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर आते रहे हैं, जो क्वेश्चन आते रहे हैं, जिस तरह का पैटर्न था सेम वही पैटर्न है, कहीं भी डरना नहीं है। वैसे भी दोस्तों आप लोग कुछ ना कुछ तो गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाता है, लेकिन अब आप लोग मान लीजिए, क्योंकि आप 2 से 4 नंबर के लिए अगर आप इधर उधर, वो भी ज़रूरी नहीं है कि 4 नंबर आपका ही आए या फिर 2 नंबर ही आए, हो सकता है 1 नंबर आए या फिर किसी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का ना पूछे। जैसे कुछ शिफ्टों में है तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, कुछ शिफ्टों में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे चेंज कर रहा है, किसी में सेम सारा वही पिछला जो आपका पैटर्न रहा है, जहाँ से क्वेश्चन उठाता है वही दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका उतना ही आएगा, यानी 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है तो हमारा जाना ही जाना है। तो आप ये सब बिल्कुल भी मानकर मत चलिएगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों 2 से 3 नंबर इधर उधर तो ईवीएस में होगा आपका। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ इसी चीज़ को कि आप उसको लेकर के परेशान मत होइए। बाकी दोस्तों आपका जो सारा सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट है, वो आपका जैसे आता रहा है वैसे ही आ रहा है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर दीजिए। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे ईवीएस का जो आपका जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आज जो पूछा गया है वो राजधानी यानी कैपिटल इस राज्य की कौन सी राजधानी है, इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले भी शिफ्टों में पूछा गया है, आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप राजधानी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2-3 शिफ्टों में पूछ चुका है। ठीक है, तो आप सारे राज्य की राजधानी देख लीजिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी आज पूछा है, जबकि यहाँ पे 8900 एनसीईआरटी में दिया है, बट और जगह जैसे थोड़ा डिफरेंट करके दिया है। तो सीटेट क्या है, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन उठाता है, तो हमें एनसीईआरटी का लेकर के चलना है। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, कोल्ड डिजर्ट यानी जो हमारा लद्दाख है, यहाँ पे एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन क्या गया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भोजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। गोलकुंडा तो ये बार बार इस बार लग रहा है फेवरेट बना लिया सीटेट ने इसे। गोलकुंडा से रिलेटेड हर शिफ्टों में क्वेश्चन किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है, ये गुजरात में रंगोली बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आज नया देखने को मिला है। दिल्ली से जयपुर और देहरादून किस दिशा में स्थित है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो जिन भी लोगों का कल पेपर होगा वो लोग ध्यान देना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके नेक्स्ट वाले शिफ्ट में वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका भी कल एग्ज़ाम होगा वो लोग ध्यान देंगे। अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन सा है दोस्तों, ये तो बार बार रिपीट कर रहा है, हर शिफ्टों में रिपीट कर रहा है। अरब सागर या फिर बंगाल खाड़ी से कि इसके निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं, तो इसको आप एकदम माइंड में रखिए। यहाँ पे 1 नंबर आपका कंफर्म में पूछ रहा है। थीम से संबंधित प्रश्न तो आपका आता ही आता है 1 नंबर। एनसीएफ 2005 से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। एनईपी 2020 से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक यहाँ से तो आपके आने ही आने बताएं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप सबको बताया कि 1 से 2 नंबर के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इस बार मान के चलिए कि सीटेट 2 से 3 नंबर लेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वो भी कह रही हूँ कि हर शिफ्टों के लिए नहीं है, कुछ शिफ्टों में ऐसा हो रहा है। बाकी अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बछेंद्री पाल से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन किया गया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एनसीईआरटी का पूरा पेज यहाँ से हम इसे पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, खेल खेल में
पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहां अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहां था केवल धूप, अंधेरा, ठंड और डर, पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बछेंद्री पाल, और ये कहाँ के, गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जो हर साल मतलब प्रीवियस ईयर जो आते रहे, जैसे कुछ टॉपिक सीटेट के फेवरेट था वहीं से बार बार क्वेश्चन उठाता था, बट इस बार कहीं इधर उधर से पूछ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस के बाहर जा रहा है, उसी एनसीईआरटी से ही कुछ टॉपिक जहाँ से वो कभी क्वेश्चन टच नहीं करता था अब वहाँ से कर रहा है। तो आप यहाँ से एक एक लाइन को ध्यान दीजिएगा। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन थे गाइड करने वाले उनको? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। कब? 1984 में। ठीक है, अब यहाँ आगे हम देखेंगे एक धमाका। यहाँ से देख सकते हैं 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज़ के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज़ उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1 बजकर, दोस्तों ये टाइम भी पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, पर कदम रखा। तो दोस्तों ये कितना है? 8900 मीटर ऊंची चोटी पर। तो इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह थोड़ा चेंज भी दिया होगा, तो क्योंकि हमें एनसीईआरटी को लेके चलना है तो यहाँ पे 8900 मीटर दिया। ठीक है, उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। ये क्वेश्चन आपका आज का पूछा हुआ है। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी और पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। कितना मिनट? 43 मिनट। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। कौन सी? भारत की पहली और संसार की 5वीं। ठीक है, तो दोस्तों ये था बछेंद्री पाल से रिलेटेड आज आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का पूरा पेज आपके सामने रख दिया। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।